जैसे एक पॉलिटिशियन के दिमाग में चलता है कि हमें अपना देश को सुधारना है, क्या चलता है इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बाद और इलेक्शन के टाइम पे। तो आपने बीजेपी क्यों चूज करी? कोई एक पर्टिकुलर रीजन था बीजेपी चूज करने का? कुछ तो गड़बड़ है। तो आपको लगता है पॉलिटिक्स भी एक करियर चूज कर सकते हैं आजकल? एक दूसरे के लिए नेगेटिव पब्लिसिटी भी करते हैं। तो पूरी दुनिया ने आपको पॉलिटिशियन बनने के बाद देखा है, लेकिन पूरी दुनिया को ये नहीं पता कि मैंने आपको स्कूल टाइम से देखा हुआ है। और स्कूल टाइम में जो मैं निखिल मदान देखती थी, वो बहुत ही नॉटी निखिल मदान था, जिसको एक इंग्लिश असाइनमेंट सबमिट करने में भी डर लगता था। सो वेलकम व्यूअर्स, वेलकम टू भविष्यवाणी। आपने सुना तो होगा कि फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर करना कितना डिफिकल्ट होता है, और आज मैं जिनके साथ हूँ उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में इलेक्शंस जीत लिए थे मेयर के। तो आप सोचो कितना पोटेंशियल हो सकता है इस ऐसे इंसान में। और इन्हीं के साथ आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या हो सकता है इंडिया का फ्यूचर, स्पेशली हरियाणा का फ्यूचर। कैसे एक पॉलिटिशियन के दिमाग में चलता है कि हमें अपना देश को सुधारना है। प्लीज वेलकम निखिल मदान विद अस। इट इज सो नाइस हैविंग यू निखिल जी। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। आज हम जानना चाहेंगे आपसे कि एक पॉलिटिशियन के दिमाग में क्या चलता है इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बाद और इलेक्शन के टाइम पे। हमने मूवीज में तो बहुत देखा है कि बहुत सारी नेगेटिव चीजें भी देखी है, पॉजिटिव चीजें भी देखी हैं पॉलिटिशियंस के दिमाग में जो चलती हैं, लेकिन आज हम डायरेक्टली आपसे जानना चाहेंगे कि एक पॉलिटिक्स के अराउंड क्या चल सकता है एक ऐसे बंदे के दिमाग में जो नॉर्थ इंडिया का वन ऑफ द यंगेस्ट मेयर्स में से इलेक्ट हुआ है और जीता है इलेक्शंस। सो प्लीज वेलकम। थैंक यू भविष्य और भविष्यवाणी के सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। मैं समझता हूँ पॉलिटिक्स एक वो प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको और यूथ को ये बात समझनी चाहिए कि हमारे को हमारे देश के लिए सेवा करने के लिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। और हम बात करते हैं देश की, चाहे वो हमारा प्रदेश हो, चाहे वो हमारा शहर हो। और मैं समझता हूँ जिस शहर में आप बड़े हुए हो, जिस शहर में आप पले बड़े हो, वो शहर जिसके लिए आप एक उम्मीद रखते हो, एक सपना रखते हो कि मुझे अपने शहर को आगे लेके जाना है। और आज की डेट में अगर यूथ के लिए मैं कहना चाहता हूँ ये कि यूथ अगर पॉलिटिक्स को देखता है तो पॉलिटिक्स ये नहीं है कि सिर्फ हम जाएंगे, लोग वेलकम करेंगे, एक आपको ग्रीट करेंगे या माला पहनाएंगे। हमें दोनों चीज़ों को लेकर चलना है। साथ में अगर आप इलेक्ट होते हो तो आपको सबसे बड़ी बात पब्लिक के चैलेंजेस भी फेस करने हैं, प्रॉब्लम्स भी फेस करने हैं, और साथ में हमारे को जो हमारे शहर की समस्याएं हैं उसके लिए सबसे ज़्यादा हमें कोशिश करनी है, प्रयास करना है कि हम कैसे बेटर कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ यूथ के अंदर जो आज एनर्जी है, यूथ को आज ये समझ आती है कि हमने किस तरीके से आज क्या हम बेटर कर सकते हैं। एक पहले की जनरेशन में और आज की जनरेशन में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है क्वालिफिकेशन का, एजुकेशन का और सिस्टम को बेटर समझने का। धीरे धीरे आजकल जैसे जिस तरह चीज़ें सब ऑनलाइन सिस्टम पे शिफ्ट हो रही हैं, तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। और मैं समझता हूँ बहुत अच्छी चीज़ है जिस तरीके पहले हमें ऑफिसर्स के, सरकारी दफ्तरों की खिड़कियों पर खड़ा होना पड़ता था बिल भरने के लिए या कोई समस्याओं के लिए। आज वो चीज़ें एक नई रूप से डेवलप हो रही हैं और एक नए प्लेटफॉर्म से, सोशल मीडिया की तरफ से या ऑनलाइन सिस्टम पे जा रही हैं। तो बहुत ही एक अच्छी चीज़ है ये। और मैं यूथ को, जितने भी यूथ मुझे इस आपके चैनल के माध्यम से सुन पा रहे हैं, मैं उनको कहना भी चाहता हूँ, आप लोग ज़रूर सोचें कि हमें पॉलिटिक्स में आगे बढ़ना है। और पॉलिटिक्स में सिर्फ एक वाहवाही के लिए नहीं, हमें